चरक के विमान स्थान है जो उसके 6 चैप्टर का नाम है रोगानिक विमानम। इसमें सबसे पहले देखिए 3 नंबर श्लोक में क्या बोला, द्वे रोगानिके भवतः रोगानिक यानी जो रोग होते हैं वो 2 प्रकार के, कौन से, प्रभाव भेदेन, हाईलाइट करना, प्रभाव भेद से साध्य होते हैं या असाध्य होते हैं। फिर बल भेदेन मृदु दारुणम को हाईलाइट किया, 2 प्रकार के, मतलब बल के अकॉर्डिंग 2 प्रकार के होते हैं, कौन से, मृदु और दारुण। फिर अधिष्ठान भेद से हाईलाइट करना, मनो अधिष्ठान और शरीर अधिष्ठान। नेक्स्ट थर्ड लाइन में निमित्त भेदेन, कारण भेद से 2 प्रकार के, स्व धातु वैषम्य निमित्त है और आगंतुज यानी निज या फिर आगंतुज होते हैं। फिर द्वे निके आशय भेद से 2 प्रकार के, आमाशय और पक्वाशय। आप जहां पे चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वहां पे लिखिए PBANA, PBANA, पी बना, मतलब यहाँ पे रोगानिक बोले हैं कितने होते हैं। तो अगर आपसे पूछे कितने रोगानिकों का वर्णन किया तो लिख लीजिए रोगानिक, और 10 रोगानिक होते हैं 10। और अगर आपसे पूछे युग्म कितने हैं, कितने रोगानिकों के युग्म है, पेयर्स पूछे तो 5 है। यानी प्रभाव, पी बना का मतलब क्या है, प्रभाव भेद से, बल भेद से, अधिष्ठान भेद से, निमित्त भेद से और आशय भेद से। तो पी बना से आप याद रखना किस किस बेसिस पे रोगों के टाइप बताए गए। तो पी बना है, युग्म है ये 5, रोगानिक बताए गए हैं 10। ये जो श्लोक है ना 3 नंबर, उसकी आप 6th लाइन में देखिए, बिल्कुल मिड में, 6th में बिल्कुल मिड में लिखा है बहुत्वम तू 10 रोगानिकम, यानी 10 रोगानिक यहाँ पे बताए हैं। और फिर अपरिसंख्य होते हैं, आगे बता दिया। अब आइए आप नेक्स्ट पेज पे 716 इस पे जो श्लोक लिखा हुआ है 4 नंबर, इसकी 2nd लाइन देखिए। 2nd लाइन लास्ट की तरफ, भेता ही भेद्यम अन्यथा भिन्नति को हाईलाइट करना, भेता ही भेद्यम अन्यथा भिन्नति। ये बोलते हैं, इसका रेफरेंस लिख लीजिए, ऐसे पूछा जा सकता है। भेता मतलब पुरुष को बोला, और भेद्यम ही अन्यथा भिन्नति, यानी बोलते हैं रोगों के इन भेदों को करने वाला पुरुष होता है, पुरुष ही डिवाइड करता है ना ये कि रोग इतने प्रकार के बोले गए हैं। फिर देखिए राइट पेज है जो 717, उस पे एक श्लोक की लाइन लिखी है ना 4 नंबर में। तो देखिए लास्ट में, दोषेषु च व्याधिषु च रोग शब्दम समान है, जो दोष होते हैं हमारे या व्याधि हैं उनमें रोग शब्द समान होता है। फिर यहाँ देखिए 7 नंबर श्लोक में आ जाइए आप। 7 नंबर श्लोक में यहाँ पे लिखा, प्रकुपिता खलु ते प्रकोप विशेषाद दुष्य विशेषाद विकार विशेषाद अभिनिवर्तते अपरिसंख्यान, यानी जो प्रकोपित हुए दोष, यानी प्रकोप भेद से, दुष्य के भेद से या फिर विकार भेद से, कि किस तरीके के वो विकार उत्पन्न कर रहे हैं, तो अपरिसंख्य भेद के होते हैं, ऐसा बोला गया। आप जो पेज के टॉप पर एक चीज लिखिए, स्वतंत्र व्यक्त लक्षणों वाली व्याधि, स्वतंत्र व्यक्त लक्षणों वाली व्याधि, और एरो करके लिख लीजिए अनुबंध्य, अनुबंध्य जो स्वतंत्र है जिसके व्यक्त लक्षण आ रहे हैं उस व्याधि को अनुबंध्य बोलते हैं। ब्रैकेट में लिख लीजिए प्रधान, अनुबंध्य होती है प्रधान। पेज नंबर 719 है ना जो, उसमें विमर्श लिखा है, देखिए 11 नंबर श्लोक के नीचे विमर्श है। अनुबंध को प्रधान हाईलाइट करना, अनुबंध्य प्रधान होता है, अनुबंध अप्रधान होता है। इस चैप्टर में से अब तक जो हमने पढ़ा, तो रोगानिक पूछते हैं कितने होते हैं, तो रोगानिक है 10, पेयर पूछे तो 5 है। कौन कौन से आपको नाम याद होंगे, पी बना से, PBANA ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा 12 नंबर श्लोक से अग्नि के बारे में, तो यहाँ पे बोला अग्निषु तु शरीरेषु चतुर्विधो विशेषे बल भेदेन, बल भेद से जो अग्नि होती है वो 4 प्रकार की होती है, ये आपने हाईलाइट किया। कौन कौन सी होती है, तो देखिए तद्यथा तीक्ष्णो मंद है, समो विषमश्चेति, तीक्ष्ण होती है,
मंद होगी, सम होगी या फिर विषम होगी। ठीक है। सेकेंड लाइन में देखना, तत्र तीक्ष्णो अग्नि सर्व अपचार सहा को हाईलाइट कर लीजिए। तीक्ष्ण अग्नि किसको बोलते हैं? सर्व अपचार सहा, जो सभी अपचारों को सहन कर लेती है। मतलब क्या है? जैसे आप अगर मात्रा में गुरु द्रव्य भी खा रहे हो, विषम द्रव्य खा रहे हो, विरुद्ध द्रव्य खा रहे हो, जो भी अपचार कर रहे हो उसको सहन कर लेगी, वो होती है तीक्ष्ण अग्नि। फिर बोलते हैं तद विपरीतस्तु लक्षणम मंद है, इसके विपरीत होती है मंद। और बोलते हैं समस्तु, सम कौन सी होती है? हाईलाइट करना, सम में समस्तु खलु अपचरतो विकृति मापद्यते अनपचारस्तु प्रकृति अवतिष्ठति, ये हाईलाइट कर लीजिए। सम क्या होती है? जो अपचार अगर आप करोगे तो उससे विकृत हो जाए, और अनपचार से प्राकृत अवस्था में रहे। मतलब अगर आप अग्नि के अकॉर्डिंग नॉर्मल चीजें खाते रहो तो वो बनी रहेगी, अगर आपने थोड़ा सा भी अपचार किया तो विकृति उत्पन्न हो जाएगी। जो सभी प्रकारों के अपचारों को सहन कर लेती है वो तो होती है तीक्ष्ण अग्नि। सम वाली सहन नहीं करती, अपचार करोगे तो विकृत हो जाएगी, नॉर्मली अनपचार से प्राकृत अवस्था में बनी रहेगी। फिर देखिए बोलते हैं सम लक्षण विपरीत लक्षणस्तु विषमा, यानी सम के विपरीत लक्षणों वाली विषम अग्नि होती है, यानी कभी तो खाने को वो पचा देगी, कभी नहीं पचाएगी। फिर देखिए फोर्थ लाइन है जो इस श्लोक की, इसमें लास्ट में देखिए तत्र सम वात पित्त श्लेष्माणम प्रकृति स्थापनम सम भवति अग्नि, यानी सम अग्नि में क्या होते हैं? तीनों दोष सम होते हैं, वात पित्त और कफ सम होते हैं। वातला नाम तो वाता विभूतते अग्नि अधिष्ठाने विषमा भवंती अग्नि, वात की वजह से होती है विषम अग्नि। तो आप पेज के टॉप पर लिख लीजिए वात और एरो करके लिख लीजिए विषम अग्नि। वात की वजह से होती है विषम अग्नि, पित्त की वजह से तीक्ष्ण, कफ की वजह से मंद। लिखा अपने, वात से विषम होती है, पित्त से तीक्ष्ण हो जाती है, कफ से मंद हो जाएगी, और तीनों दोषों से सम रहेगी, तीनों दोषों से सम अग्नि। नेक्स्ट आता है हमारा 13 नंबर श्लोक, 720 पेज पे देखिए, 720 पेज नंबर पे जो श्लोक लिखा है ना, इसकी सेकेंड लाइन में देखिए यत प्रकृति आरोग्यम, मतलब प्रकृति किसको बोलते हैं? आरोग्य को बोलता है, यानी प्रकृति को आरोग्य बोला। आरोग्य अर्थाच भिषक प्रवृत्ति सा इष्ट रूपा, और आरोग्य रखने के लिए आप औषध प्रयोग करते हो, मतलब किसी भी व्यक्ति को आप मेडिसिन क्यों दे रहे हो? ताकि वो हेल्दी रहे, और हेल्दी को ही प्रकृति बोला जाता है, ये आपने याद रखना है, इस चैप्टर में बोला। फिर अब इसके आगे बोलते हैं यहाँ पे जो वातज रोगी होते हैं, 25 नंबर, इसमें देखिए आप 15 नंबर श्लोक में, सॉरी 15 नंबर श्लोक, 721 पेज नंबर पे हिंदी में देखिए, हिंदी में देखिए लास्ट में, वातल पुरुषों को वात जन्य रोग होते हैं, जैसे प्रकृति बोली गई है ना, ऐसे ये प्रकृति होती है। तो जिनकी वातल प्रकृति है उनको वात जन्य रोग ज्यादा होते हैं, पित्तल मनुष्यों को पित्त जन्य रोग, कफज जिनकी प्रकृति है उसको कफज रोग होते हैं नॉर्मली। अब इनका ट्रीटमेंट बोला जाता है कि जो वात प्रधान पुरुष है उनमें कौन कौन से रोग होंगे और उसकी कैसे ट्रीटमेंट करनी चाहिए। तो 16 नंबर श्लोक की थर्ड लाइन देखिए आप, 16 नंबर श्लोक में थर्ड लाइन में हाईलाइट करना मृदुनी च संशोधनानी को, बिल्कुल मिड में लिखा हुआ है मृदुनी च संशोधनानी को आप हाईलाइट कर लीजिए। वातज रोगों में आप मृदु संशोधन कराते हैं। फिर फोर्थ लाइन लास्ट में देखिए क्या लिखा है, संवाहनम, और आगे हाईलाइट करना वित्रासन विस्मापन विस्मारण को। वित्रासन कराना है मतलब भय दिलाना है पेशेंट को, विस्मापन कराना मतलब शॉक कर देना, यानी आश्चर्य दिलाना, या विस्मारण किसी बात का स्मरण कराना। तो ये ट्रीटमेंट वात में आप देते हो। वात में याद रखना मृदु संशोधन प्लस में विस्त्रासन विस्मापन संवाहन आदि ये कर्म किया आपने। नेक्स्ट आप आ जाइए 17 नंबर श्लोक में, 17 नंबर श्लोक, पेज नंबर 722 पेज नंबर पे थर्ड लाइन है जो, उसमें लिखा श्रुति सुखम, हाईलाइट करना मृदु मधुर मनो अनुगुणा नाम च गीत वादित्राणाम श्रवणम। मृदु मधुर मनो अनुगुणा नाम च गीत वादित्राणाम श्रवणम, बोलते हैं जो कान को सुख दें आपके,
ऐसी चीजें बोलनी है, सुननी है, मतलब सॉन्ग अच्छे ऐसे सुनने, ऐसा बोला गया पित्त की चिकित्सा में, पित्त की चिकित्सा में बोला गया। नेक्स्ट राइट पेज पे देखिए 18 नंबर श्लोक है जो बोला, इसमें फर्स्ट लाइन में बिल्कुल मिड में वर्ड लिखा है तीक्ष्ण उष्णानी संशोधन को हाईलाइट कर लीजिए। तीक्ष्ण और उष्ण संशोधन कराना है, कफ के लिए बोला गया, ये कफ के लिए। और थर्ड लाइन में देखना, इसी के तीक्ष्ण वाली के जस्ट नीचे थर्ड लाइन में विशेषास तीक्ष्णा नाम दीर्घ काल स्थितां च मध्याम अनुपसेव्य को हाईलाइट किया आपने, कि क्या करना है कफज रोगों के ट्रीटमेंट में, कि बहुत टाइम से दीर्घ काल से बनाई हुई जो मदिरा यानी पुरानी मद्य है उसका पान करना। और 18 नंबर श्लोक का लास्ट वर्ड हाईलाइट कर लो, सुख प्रतिषेधश्च सुख अर्थम में वेति, हाईलाइट किया आपने, यानी सुख प्राप्ति अगर आपको करनी है तो सुख का त्याग करने को बोला। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर है इसमें से तो या तो आपसे रोगानिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन कौन से रोगानिक बताए, कितने बताए, या अग्नि वाला पूछा जाता है दूसरा क्वेश्चन, या फिर यहाँ से कि मृदु संशोधन किसमें कराते हैं, वात में। मन के अनुगुण मतलब मन के अकॉर्डिंग गाने बजाने वाला जो है वो पित्त वाले की ट्रीटमेंट, तीक्ष्ण संशोधन कफ के लिए बोला। और ये वर्ड याद रखना, सुख प्रतिषेधार्थम सुख अर्थम में वेति, अगर आपको सुख चाहिए एक्चुअल लाइफ में तो सुख का त्याग करना पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं। ऐसा क्यों बोला, देखिए जैसे जो मनुष्य मतलब सुख का मतलब क्या है कि जैसे हम बैठे रहते, सबको यूं लगता है ना कोई काम ना करें बैठे रहे, तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो जाएगा जिसकी वजह से पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, और भी ओबीज पेशेंट के लिए तो बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो बोलते हैं अगर आपको अपने जीवन में सुख चाहिए, मतलब कोई बीमारी ना हो, आप बिल्कुल हेल्दी रहे, उसके लिए आपको सुख का त्याग करना पड़ेगा, यानी जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये चैप्टर है हमारा 6 नंबर चैप्टर कंप्लीट होता है।